नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। इस वक्त भगवानपुर के प्रतापटार पूर्वी पंचायत में हमारी टीम आई हुई है। ये बहुत ही छोटा सा पंचायत है, 2 गांव का ये पंचायत है और 7 वार्ड इस पंचायत में पड़ते हैं। जिस जगह पे मैं मौजूद हूं ये एक टीला है और पूरे पंचायत में एकमात्र है। कहा जाता है कि ये कब से है किसी को कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसी टीले पे एक आशियाना है कन्हैया साहे जी का। ये इन दिनों पंचायत चुनाव में सुर्खियों में है। यहाँ से मुखिया प्रत्याशी हैं और पंचायत समिति भी रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि पंचायत में पिछले 5 वर्षों में विकास नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे पंचायत सरकार भवन भी है। कुछ लोग कह के चल रहे हैं कि पंचायत में विकास भी हुआ है, लेकिन जो अगेंस्ट में हैं उन लोग का ये मानना है कि क्षेत्र में उतना विकास नहीं हो पाया। यही कारण है कि यहाँ पे इस बार परिवर्तन की आंधी है और इस बार लोग यहाँ के मुखिया को बदलना चाह रहे हैं। लेकिन सिटिंग कैंडिडेट का ये दावा है कि यहाँ पंचायत में विकास हुआ है, चाहे 7 निश्चय योजना हो, मनरेगा हो, हर योजना में काम हुआ है। लेकिन कन्हैया जी से जुड़ेंगे, चूँकि इस बार उम्मीदवार हैं। कौन सा चुनाव में एजेंडा लेके पंचायत चुनाव में है। स्वागत है सर नेशन टीवी पे आपका। जी, आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत समिति भी रहे हैं। पंचायत समिति में देखा जाए तो मनरेगा से काम होता है। कितना वर्क हो पाया आपके रीजन में? करीबन मनरेगा से 4500 फीट सड़क का निर्माण हुआ है जी। और उसके बाद जो हमारा समिति फंड से होता है लमसम 300 फीट सड़क ही मिला है, उसका निर्माण किया है जी। तो और उसके बाद राशन और किरासन में सुधार किए। एक डीलर भी सस्पेंड हुए हैं। अच्छा। सस्पेंड क्या, डिसमिस हो गया है। अच्छा। वो अपना केस लड़ रहे हैं, उनका रद्द हो गया। रद्द हो गया। अच्छा, ये पंचायत चुनाव में इन दिनों आप सुर्खियों में हैं। विकास के मुद्दा को लेके आप लोग पटरी पे आए हैं चुनाव मैदान में। क्या कुछ लग रहा है, माहौल क्या कुछ कह रहा है? चूँकि 4 ही उम्मीदवार हैं, प्रमुख रूप से आपका भी नाम आया है। उम्मीद क्या लग रहा है, चुनाव निकालेंगे आप? चुनाव जरूर जीतेंगे और पब्लिक का विश्वास है हम पे जी। इसलिए कि कुछ काम ऐसा किए हैं कि लोग को लगता है कि नहीं यह काम कर सकता है, विकास का काम। सबसे पहले अस्पताल हमको ठीक करना है और स्कूल, दोनों का स्थिति बहुत खराब है। एक स्कूल में जाइएगा तो बोलेगा लोग कि मंत्री जी का पैरवी है, कोई कहेगा विधायक जी का पैरवी है, वह डिप्टेशन पर कहेगा कि हम हैं। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था भी चौपट है, लेकिन 6 पद के लिए चुनाव होता है। 6 पद के लिए यहाँ पे पंचायत चुनाव में जितने भी लोग रहे, किसी ने पंचायत के विकास को देखा नहीं। बस चुनाव में माहौल बनता है तभी सब लोग आते हैं। आप क्या कहेंगे? बस 5 साल पर आना है, लोगों को वोट लेना है और चले जाना है। आप लोग अगर चुनाव जीतते हैं, सबसे पहले क्या कुछ करेंगे? क्या पंचायत में कमी है? सबसे पहले हॉस्पिटल, अस्पताल उसको सुधारना है और स्कूल, सबसे व्यवस्था इसी का खराब है। अच्छा। उसके बाद तो विकास है ही। हमें हमारे यहाँ न स्ट्रीट लाइट है अभी तक, न सोख्ता का निर्माण हुआ है। सब 7 निश्चय से है मगर कहीं निर्माण नहीं। अच्छा। निर्मल पंचायत ODF ये सब घोषित हुआ है कि नहीं? नहीं हो पाया। पंचायत सरकार भवन का भी स्थिति ऐसे ही है, हालांकि बड़ा अट्रैक्टिव बना हुआ है। क्या लगता है आप चुनाव जीतेंगे, खुलेगा उसका गेट? गेट भी खुलेगा और स्टाफ भी रहेंगे। सारे पंचायत सचिव हो गए, विकास मित्र हो गए, कर्मचारी हो गए, सभी लोग यहाँ रहेंगे। नहीं रहेंगे तो समझेंगे आगे का बात। पंचायत सरकार भवन जो है मिनी ब्लॉक कहा जाता है पंचायत में। पूरे प्रखंड में भगवानपुर की बात करें तो सबसे पहले 3 जो है पंचायत सरकार भवन बने, उसमें से प्रतापटार जो है पूर्वी में भी बना, लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ है। जितने भी कर्मचारी है कहाँ कहाँ रहते हैं पता ही नहीं लगता। कोई पटना, कोई दिल्ली, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर। इससे पंचायत का विकास जो है बड़ा अवरुद्ध हो गया। अच्छा सर, जो आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो मैनिफेस्टो भी आप लोग का कुछ जारी होगा कि हम लोग जो है चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले इस पर अमल करेंगे। आपने कहा कि हम लोग जो है हॉस्पिटल पे काम करें। अन्य क्या कुछ कमी है यहाँ? पहले बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। कम से कम मनरेगा से लोग को रोजगार दिलाना है। पहला साल कम से कम हर वार्ड से 10 आदमी, उसके बाद दूसरे साल फिर 10 आदमी, एवं प्रकार के 50 आदमी कम से कम टारगेट है कि वार्ड पीछे काम हो। अच्छा। राजनीति में कब से सक्रिय रहे हैं आप? पिछले 5 साल से। 5 साल से रहे। पहली बार चुनाव मैदान में पिछले बार लड़े और जीत भी गए। मुखिया वाला में भी यही उम्मीद है एकदम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कन्हैया जो जुड़ गए थे, लेकिन कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि पंचायत चुनाव में इस बार यहाँ की क्या कुछ माहौल है, क्या समीकरण कह रही है यहाँ पे। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज कुमार साहे।
क्या कुछ माहौल लग रहा है पंचायत चुनाव में? कई उम्मीदवार हैं, प्रमुख रूप से कन्हैया जी का नाम आ रहा है, पंचायत समिति भी रहे, बदलाव दिखेगा? हाँ, हम लोग का बदलाव दिखेगा, जीतेंगे। अच्छा, हाँ, माहौल है बना? माहौल है, पूरा बना हुआ है। काम उम हुआ है कि नहीं आपके नज़र में? बस काम तो हमारे नज़र में प्रतापगढ़ में कुछ भी नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? जी, काम तो पंचायत में कुछ नहीं हुआ है, जो भी हुआ है सो सभी लोगों के सामने है। जी, रोड का हाल देख रहे हैं, टूट गया रोड, रोड पर पैदल चलना मुश्किल है और आगे उम्मीद ही नहीं। कन्हैया जी काम करेंगे और कन्हैया जी को हम लोग मदद जिताएंगे हम लोग। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पंचायत में विकास हुआ है, कुछ काम उम हुआ है यहाँ पे? वो तो विकास तो देखने की चीज है, वो देखे लोग और सभी लोग देखें। अब एक बार तो कहे जो अभी रोड फिलहाल रोड का ही स्थिति है, यहाँ से आप चारों तरफ घूमिए रोड पर, पैदल भी आप नहीं चल पाइएगा। इस आप लोग क्या कहेंगे? क्या कुछ आप लोग का मानना है पंचायत के विकास, क्या माहौल कह रहा है यहाँ पे? काम तो जो देख रहे हैं सो अभी तक उतना ढंग से विकास नहीं हुआ। हम लोग बहुत उम्मीद किए हुए थे पिछले मुखिया से, उसके पहले भी थे, उनसे भी उम्मीद था, लेकिन उस ढंग से काम नहीं कर पाए। और इनसे उम्मीद है, ये पूरा विश्वास है हम लोग को, जो ये अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे जीतने के बाद। पंचायत समिति तो रहे, लोग इनको मदद कर रहे हैं। पंचायत समिति तो रहे हैं जी, समिति के कार्यकाल में इनका बहुत अच्छा काम रहा। आप क्या उम्मीद पर हम लोग वही है, जो पंचायत में कोई विकास नहीं है, देखिए रहे रोड का भी स्थिति वही है, बिल्कुल 100% होगा। पंचायत में बदलाव होगा, यहाँ की 7 वार्डों का अवलोकन करेंगे। हालांकि चुनावी यात्रा में भगवानपुर का भी ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे, क्योंकि 24 जो है यहाँ पे पंचायत है, लेकिन कई ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि मुखिया का पलड़ा भारी रहेगा। वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो नए कैंडिडेट रहे हैं, उभर के सामने आए हैं, जो हाईलाइटिंग में है, उन लोग का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि भगवानपुर से कितने नए प्रत्याशी चुनाव मैदान में मुखिया पद पे विजय होंगे, क्योंकि 6 पदों के लिए चुनाव हो रहा है यहाँ। क्योंकि यहाँ पे 7 वार्ड है इस पंचायत में, प्रतापगढ़ पूर्वी में। ऐसे में छोटा सा पंचायत है, लेकिन इसमें भी अगर डेवलप नहीं होता है तो हास्पद है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पूरे पंचायत के दिखाते हैं। नेशन टीवी के लिए भगवानपुर वैशाली से मैं प्रेम।